राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप सौंदर्य माधुर्य निधि श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों का सतत चिंतन महासुख प्रदान करने वाला है। आज चर्चा करते हैं कि भजन को कैसे बचाया जाए और भजन को कैसे बढ़ाया जाए। कहीं भी कोई भी जब उपासक परमार्थ मार्ग में चलने की तैयारी करता है तो उसके मूल में होता है श्रवण, शास्त्र श्रवण, सत्संग श्रवण, सद्गुरुदेव के अमृतमय उपदेश श्रवण। यहीं से हमारी परमार्थ यात्रा अर्थात भजन करने की इच्छा, भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है। अब यहां सावधानी का वर्णन करते हैं कि न सच्छास्त्रे सुसज्जेत नोपजीवेत जीविका वादवादास्त्यजेत तर्कान् पक्षं कं च न संश्रयेत् न शिष्याननुबन्धनीत ग्रन्थानैवाभ्यसेद् बहून् न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारंभानारभेत क्वचित। जिसको भजन बचाना है और बढ़ाना है उसको ये सावधानी रखनी है कि भजन करने की लालसा उत्पत्ति हुई जहां से, वो है शास्त्र, सत्संग और गुरु उपदेश। यदि हम असत शास्त्रों का पठन करें, असत जिनमें भोग लालसा बढ़ती है, मान प्रतिष्ठा प्राप्ति की चाह बढ़ती है, संसारिक जितना भी प्रपंच है सब आकर्षणकारी सत्य सा भासने लगता है, वो सब असत है। सत सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु के गुणों का वर्णन, प्रभु के नाम महिमा, प्रभु की धाम महिमा, प्रभु की रूप महिमा, प्रभु के प्रेमी जनों की चर्चा, प्रभु के ब्रह्म स्वरूप की, आत्म स्वरूप की चर्चा, ये सत शास्त्र है। उपासक को चाहिए कि असत शास्त्रों का स्वाध्याय न करे, जिनमें ग्राम्य कथा, विषय कथा, लोक कथा, राज कथा, भोग कथा, ये सब असत शास्त्र है। ना सत शास्त्रेतु सज्जेत। ऐसे किताबों को, ग्रंथों को, शास्त्रों को जिनमें दूसरे की निंदा की गई है, तर्क विवाद है, भोगैषणा बढ़ती है, राग द्वेष बढ़ता है, ऐसे शास्त्रों को समीप ही न रखे, ऐसे किताबों को समीप ही न रखे कि कभी मन आया पढ़े तो हमारे अंदर राग द्वेष वासना आदि बढ़ने लगे। ग्राम्य कथा
भोग कथा, राज कथा, लोक कथा, ये जिसमें वर्णन हो ऐसों का हम त्याग कर दें। शास्त्र आदेश करता है ना सच्छास्त्रेषु सज्जेत, ऐसे शास्त्रों का कभी भी ना तो पठन करे और ना ऐसी बातें सुने और ना ऐसे ग्रंथ किताबों को अपने समीप रखे। अब बड़ी सावधानी की बात वर्णन करते हैं कि नोप जीवेत जीविकाम, जो आपके सत शास्त्र हैं जिनमें प्रभु की लीलाओं का गायन किया गया, प्रभु के सिद्धांत का वर्णन किया गया कि ऐसे चलोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बड़े महिमा में प्रभु के अनंत सामर्थ्यशाली नाम की महिमा का, धाम की महिमा का, उपासना की बातें, ऐसे सतशास्त्रों को जीविका का साधन न बना ले। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। आप अपने भजन को कैसे बचाएं और कैसे बढ़ाएं, तो सबसे पहली बात कि हम असत शास्त्र उन किताबों को न पास रखें, न पढ़े, न सुने। जो सत शास्त्र हैं उनमें हमें यह सावधानी रखनी है कि हम कहीं उनको जीविका का साधन न बना ले। तुम्हारे यहां हम 5 दिन इस विषय पर बोलेंगे, मुझे इतना रुपया चाहिए, न भजन बचेगा न भजन बढ़ेगा। ये सावधानी की बात। बेचे ही वेद धर्म दुहिले ही, जो वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, सत्य चर्चा को बेचते हैं, वो भजन न कर सकते हैं, न बचा सकते हैं, न उसे पचा सकते हैं। इसलिए साधक को सावधान रहना है। सत शास्त्र सत वस्तु के बोध के लिए है। यदि चर्चा की जाती है तो बोधयन्तः परस्परम, अपने अनुभव को, अपने बोध को प्रकाशित करते हैं कि जो श्रवण करे वो उस आनंद को प्राप्त हो। मुख्य बात तो है हम अपने प्रीतम की चर्चा करते हैं, चर्चा में बड़ा सुख मिलता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, अपने प्राण प्यारे की लीला नाम रूप गुण महिमा का वर्णन करने में बड़ा सुख मिलता है, इसीलिए हम चर्चा करते। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांता सुख, हमारी आत्मा को बड़ा सुख मिलता है। तव कथा अमृतम तत्व जीवनम, हृदय को परम शीतलता, परम आनंद, परम अनुराग प्रदान करने वाली ये सत्य शास्त्रों की चर्चा है। तो सावधानी की बात है कि असत शास्त्र तो पढ़े सुने नहीं, पर सत शास्त्र जिनके श्रवण से भजन करने की लालसा, भजन बचाने की लालसा, भजन बढ़ाने की लालसा होती है, हम ऐसे शास्त्रों को कभी बेचे ना। कुछ लेके हम यदि सुनाने की भावना, तो फिर हम सिद्धांत से चूक गए, विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने के मार्ग से हम गिर गए। भगवत चर्चा का केवल फल है भगवत चरणारविंद में प्रीति हो जाना। हम भगवत चर्चा करते हैं भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। शास्त्रादेश करता है नोप जीवेत जीविकाम, इसे जीविकोपार्जन का उपाय मत बना लीजिए। और दूसरी सावधानी, जो सत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ है वो देहाभिमान को नष्ट करने के लिए है। कहीं आप वाद वादोस्त्यजेत तर्कान पक्षम काचन संश्रयेत, यदि आपने वाद विवाद शुरू कर दिया कि हमें बहुत भक्ति का ज्ञान है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, और दूसरे की बात का खंडन करके उसको परास्त करके अपनी जय प्राप्त करना, गए आप, सिद्धांत से गए। शास्त्र ज्ञान तो हमारे देह भाव का नाश करके स्वरूप स्थिति प्रदान करता है। शास्त्र ज्ञान जब प्राप्त होगा तो विद्या विनयम ददाति, वो विनयशील होगा। जब शास्त्र ज्ञान आपके हृदय में स्फुरित होगा तो आपके हृदय में तृणादपि सुनीचेन तदोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन, ये भाव आएगा।
यदि ये भाव आ गया कि मुझे शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, तर्क विवाद करने लगे, अभिमान पूर्वक दूसरे की अवहेलना, दूसरे का खंडन मंडन, एक का पक्षपात, एक का विरोध, ये शास्त्र ज्ञान नहीं है। शास्त्र ज्ञान है बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्वरमिति समात्मा सुदुर्लभा। सब जगह मेरा प्रीतम है। देह भाव का नाश करके सर्वत्र भगवत भाव, समभाव, राग द्वेष, पक्षपात, खंडन मंडन, अभिमान, ये नहीं है। तो शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके कभी वाद विवाद में न फंसे, तर्क न करे, पक्षपात न ले, खंडन न करे। अगर कहीं बात पड़े तो जो सत्य बात अनुभव में आई है, जो शास्त्रों में लिखी, उसका वर्णन कर दे, कोई माने या न माने। तीसरी बात, भजन मार्ग में चले, शास्त्र का ज्ञान हुआ, लोग आपकी बातें सुन करके आपका सम्मान करने लगे, और आपने अपने में गुरु भाव कर लिया कि मैं तो बहुत गुरु हूं। गुरु भाव करके दूसरे से भोग वस्तुएं प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ऐसी भावना बन गई तो भजन गया। न भजन बढ़ेगा, न भजन बचेगा, दंभ पाखंड नाटक आ जाएगा। गुरु शिष्य का शास्त्रों में जो संवाद संबंध पाया गया है, उसका आंतरिक रहस्य है भूले हुए जीव को भगवत स्मृति में तन्मय कर देना। जो भगवत कृपा से हमें अनुभूतियां हुई, जो शास्त्र ज्ञान हुआ, जो सूत्र मिले, उन सूत्र युक्तियों को जो भूल अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, जो भजन रहित है और समीप आ गए हैं, आर्त भाव से अधिकार प्रकट कर रहे भगवत मार्ग में चलने का, कि मेरे हृदय में बस एक लालसा है, मुझे कैसे भगवत प्राप्ति हो, तो निराभिमान हो करके मित्रवत उसका सहयोग करे। वो भले गुरु माने, आप निराभिमान हो करके भगवत प्रसन्नता के लिए अपनी अनुभूतियां, अपनी युक्तियां, अपने शास्त्र अनुभव की बात उसको भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर बता दीजिए। यदि आपको किसी को शिष्य बनाकर कुछ लेने की आशा है, तो आपने शास्त्र ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आपको अभी वस्तु का बोध नहीं हुआ, आपको अभी परमानंद का मार्ग ही नहीं मिला, आप गुरु कैसे हो गए? तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। वो तो विषय का दास है, वो गुरु कहां? जो शिष्य से लेना चाहता है, जो शिष्य बेचारा देहाभिमानी विषय भोगी संसार से मुक्त होने के लिए उनको गुरु माना, शरण गया, और वही गुरु उससे आशा रखता है कि मुझे कुछ चंद रुपए, कुछ भोग सामग्री और कुछ हमारे शरीर के सुख सुविधाएं, प्रणाम नमस्कार, ये क्या? ये गुरु का स्वरूप है? ये शास्त्रवेत्ता का स्वरूप है? ये उस महान सच्चिदानंद रस का अनुभव करने वाले का स्वरूप है? अरे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाई। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, जो सर्वत्र भगवत दर्शन कर रहा है, वो कैसे ऐसे भावों का पोषण कर सकता है? इसलिए इस भाव से भी बचे कि मैं गुरु हूं, और बहुत से शिष्य बनाए केवल इस भावना से हमारा नाम हो, प्रणाम नमस्कार हो, भेंट पूजा मिले, मनमानी हमारी वासनाओं की पूर्ति हो, तो आप समझ लो हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। गए आप अपने परमार्थ मार्ग से बिल्कुल गए। इसलिए सावधान आदेश शास्त्र कर रहा है, न शिष्यान अनुबंधनीत और ग्रंथान नैवाभ्यसेत बहून। आप भगवत मार्ग के पथिक हैं, ढेर सारे ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं, ये वो नाना प्रकार के। जब आपने मार्ग निश्चय कर लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करना है, फिर इधर उधर के शास्त्रों का स्वाध्याय करने, सीधे श्री कृष्ण प्रेम के शास्त्रों का स्वाध्याय करो। सीधे भगवान नाम जप कैसे बढ़े, भगवत प्रीति कैसे बढ़े, भगवत गुणानुवाद में प्रीति, ये हम बहुत से शास्त्रों का यदि स्वाध्याय करेंगे तो हमारा भजन मार्ग रुक जाएगा। बहुत ग्रंथ है,
कितना पढ़ोगे, जीवन व्यतीत हो जाए फिर भी आप ग्रंथों का पार नहीं पा सकते। इसलिए आज्ञा कर रहे, ग्रंथान नैवाभ्यसेत बहून, बहुत से ग्रंथों के पढ़ने का अभ्यास नहीं करना चाहिए, इससे भजन में बाधा पड़ जाती है। न व्याख्यामुपयुञ्जीत नानारंभा नारभेत क्वचित। व्याख्यान उपदेशक बनकर के उपदेश देने का अभिमान नहीं रखना चाहिए। भगवत चर्चा करना इस भगवान का आदेश है। मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। परस्पर मेरी चर्चा करे, उसी में रमण करे, उसी में तुष्यन्ति च। पर यदि ये अभिमान रख कर कि मैं उपदेशक हूं, लाखों को उपदेश करता हूं, तो भजन मार्ग छूट जाएगा, भजन नहीं होगा। इससे शास्त्र आदेश करता है न व्याख्यामुपयुञ्जीत, और नारंभा नारभेत क्वचित। बड़े बड़े कार्यों के आरंभ करने का, नवीन क्रिया करने का ये भाव हटा दिया जाए। जब आप भजन मार्ग में चल रहे तो बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े लोक व्यवहार के नए नए कर्म ना। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते कि तभी माना जाएगा कि आपका भजन हुआ है जब किसी नए कर्म करने की इच्छा ही ना हो। भजन से बढ़कर क्या है? प्रभु की लीला गुण श्रवण चिंतन से बढ़कर क्या है? स्वाभाविक जो हो रहा है, कोई संकल्प रहित है, प्रभु जो करा रहे हो रहा, उसके हृदय में संकल्प नहीं बनता। नए नए कर्म अनारंभ निकेता मानी, अनारंभ, वो कोई संकल्प लेकर कर्म नहीं करता। इन सावधानियों के साथ बड़ी महिमा में सावधानी की बात बता रहे, जिससे आपका भजन बचेगा और भजन बढ़ेगा। बोले स्वमंत्रो नोपदेष्टव्यो वक्तव्यश्च न संसदि गोपनीयं तथा शास्त्रम रक्षणीयं शरीरवत्। जो आपको गुरुदेव ने मंत्र दिया है, किसी भी स्थिति में बिना गुरु के आदेश के आप वो मंत्र उच्चारण करके दूसरे को ना सुनाएं, दूसरे को उपदेश न दें, कुछ लोगों के बीच में उसका उच्चारण न करें। भले वो दीक्षा लिए हों, लेकिन आपके मुख से नहीं उच्चारण होना चाहिए जब तक आपके सदगुरु का आदेश ना हो। सदगुरु प्रदत्त मंत्र गुरु आदेश से ही दूसरे को दिया, यदि आपने दे दिया तो आप खाली हो गए, मंत्र सिद्ध नहीं होगा। सदगुरु का आदेश है तो संपत्ति उनकी है, वो मंत्र हम उनके आदेश से दे रहे हैं और खूब जप रहे हैं, तो हमारा भी काम बनेगा, औरों का भी काम बनेगा। बिना सदगुरु के आदेश के स्वमंत्रो नोपदेष्टव्यो, आप अपने मंत्र को किसी को उपदेश न करें। वक्तव्यश्च न संसदी, कई लोगों के बीच में मंत्र उच्चारण न करें। अरे बोले भूल से उच्चारण, वाह, भूल से कैसे उच्चारण हो गया? आप जब गुप्त पाप करते हैं तो भूल से भी उच्चारण नहीं होता, गुरुजनों के पूछने पर भी उच्चारण नहीं होता और मंत्र उच्चारण हो गया। ये कैसी भूल है? सावधान। गोपनीयम तथा शास्त्रम रक्षणीयम शरीरवत, मंत्र को गोपनीय रखो। और जो आपके गुरु प्रदत्त ग्रंथ हैं, जैसे हम शरीर की रक्षा करते हैं ऐसे हम ग्रंथ की रक्षा करें। जैसे हम गुरु का सम्मान करते हैं ऐसे गुरु प्रदत्त ग्रंथों का, आचार्य ग्रंथों का वैसे ही सम्मान, वैसे ही रक्षा। ऐसा नहीं पढ़ा ऐसे रख दिया, जहां मन आया वहां रख दिया, तो ऐसे ग्रंथ लिया ऐसे। तो ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, आराध्य देव के गुरु प्रदत्त ग्रंथ हैं। नीचे से कोमल वस्त्र लगा करके बड़े सम्मान से देखना, फिर उनको सम्मान से पधराना, प्रणाम करना, पढ़ने के पहले प्रणाम करना, विराजमान करने पर प्रणाम करना। वैष्णवानां परा भक्तिराचार्याणां विशेषतः पूजनं च यथा शक्ति नानापन्नाश्च रक्षेत। वैष्णवों को देखते ही
आपकी ग्रीवा झुक जानी चाहिए। ये भगवत पार्षद है, तिलक लगा हुआ है, गले में कंठी है, हमें उनके दोष नहीं देखना। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भी बुहार। संसार में जो हो रहा है जड़ चेतन गुण दोष में हरि की लीला है, हमको अपना काम बनाना है, हमें अपना भजन बचाना है, बढ़ाना है। भजन कैसे बचेगा बढ़ेगा, इस विषय को आप बड़ी सूक्ष्मता से श्रवण करें और मनन करें। वैष्णव को देखते ही प्रणाम करें, वो भले अपने आपकी तरफ नहीं दे, लेकिन आप पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आहा, पतितों को पावन करने वाले, जिनका दर्शन दरस पर सघनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरि जस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। संत दरस जिम पातक टरे, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कैसे शास्त्रों में बहुत महिमा का वर्णन किया गया है। देखते ही भगवत स्मृति से युक्त होकर ये प्रभु के पार्षद हैं, प्रणाम करें। वैष्णवा नाम परा भक्ति, परम भक्ति वैष्णवों के चरणों में हो। और यहां तक कि मोते अधिक संत कर लेखा, सातों समूह में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। फिर आचार्याणाम विशेषतः, आचार्य गुरुदेव के प्रति वैष्णवों से भी श्रेष्ठ भाव रखे। वैष्णवों के प्रति पूर्ण भक्ति, पराभक्ति जैसे प्रभु के प्रति करते वैसे, लेकिन आचार्य और गुरुदेव के प्रति मोते ही अधिक गुरु ही जिए जानी। प्रभु से भी बढ़कर के हमारे ये गुरुदेव प्रभु के भी प्रभु हैं। हमारे आचार्य ये करुणा अवतार है, कृपा अवतार, प्रभु के भी प्रभु, इसलिए महाप्रभु कहते हैं। विशेषतः आचार्याणाम विशेषतः पूजनम च यथाशक्ति तानापन्नाश्च रक्षयेत्। जितनी भगवान ने हमें सामर्थ्य दी है, हम वैसी उनकी सेवा करें, हम उनकी पूजा करें, उनकी वंदना करें, अपने भाव की रक्षा करें। सावधानी की बात यहां वर्णन कर रहे हैं कि स्वप्ने वाक्ष समक्षम वा आश्चर्यमति हर्षदम अकस्माद् यज्जायेत न ख्यातव्यम गुरोर्बिना। जब आप साधना में चले तो आपको कुछ समय तक तो कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि आपके जन्म जन्मांतरों के पाप अशुभ संस्कार भस्म होंगे। तो आपके मन में बहुत गंदे गंदे विचार, गंदे गंदे संकल्प, ये सब आएंगे, पक्का आएंगे। आपको ऐसा अनुभव होगा कि पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। जब से साधन भजन स्वाध्याय पाठ पूजा शुरू की, तब से बहुत गंदे विचार आ रहे हैं। गंदे आ नहीं रहे, नष्ट हो रहे हैं। कुछ समय पश्चात जब ये सब भस्म हो जाएंगे, तब दिव्यता का अनुभव होने लगता है। अकस्मात स्वप्न में कोई ना कोई दिव्य स्वप्न, या बैठे बैठे दृश्य बदल गया कुछ अनुभव, या अकस्मात कोई दिव्यता, कोई घटना, कोई आश्चर्यजनक बात, तो आपको आदेश कर रहे हैं कि स्वप्ने वाक्ष समक्षम वा आश्चर्यमति हर्षदम। स्वप्न में या प्रगट जागृत में कोई घटना घट गई, कोई अनुभव हुआ, कोई दिव्यता का दर्शन किया, कोई भगवत संबंधी, कोई महापुरुष संबंधी, कोई दिव्य लक्षण आप में आ गए, तो अति हर्ष के उद्रेक में कहीं आप वर्णन मत कर देना, आदेश कर रहे हैं। आश्चर्य मति हर्षदम, आपके हृदय में एक गुदगुदी होगी, एक आनंद होगा, एक हर्ष होगा। आज स्वप्न में ये देखा, मन कहेगा बता दें। अगर बता दिया तो स्वप्न आना बंद हो जाएगी, वो दिव्य अनुभूतियां ढक जाएंगी, आपके मार्ग में बाधा पड़ जाएगी। अकस्मात यदि जायेत न ख्यातव्यम गुरोर बिना। कोई घटना अकस्मात जागृत में आपने देखा
कि बैठे बैठे आपके सामने प्रभु की छवि आ रही है, तो छवि नहीं आ रही, वो आ रहे हैं प्रभु, कृपा करके आपके भाव में आ रहे हैं, आपको नहीं वर्णन करना। बैठे बैठे दृश्य बदल गया, कोई आपकी दिव्य भावना बन, ये सब बात केवल केवल गुरुदेव से। बस बोले ख्यातव्यम गुरोर बिना, बिना गुरु के ये बात किसी को ना बताए, मानो, शास्त्राज्ञा मानो। यद्यपि वो अहंकार आपको चुप नहीं बैठने देगा, तो देहाभिमान स्फुरित होगा कि मैं 4 लोगों से स्वप्न की बात बताऊं, 4 लोगों से ये अपने अनुभव की बात बताऊं, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, मेरे मन में ये चल रहा है और मैंने ये स्वप्न में देखा, ऐसा अंदर प्रेरणा होगी। लेकिन मत कहना, नहीं तो आपका परमार्थ बाधित हो जाएगा। सावधानी पूर्वक चले।